बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज हम आपको सतयुग से कलयुग तक की यात्रा पर लेकर चलेंगे, जिसे हम 9 अध्यायों में संपूर्ण करेंगे। यह कहानी सतयुग से कलयुग तक की यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें धर्म, सत्य और न्याय के महत्व को दर्शाया गया है। सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और अंततः कलयुग में धर्म का ह्रास होता है, जबकि अधर्म और पाप बढ़ते हैं। हर युग में भगवान विष्णु के अवतार जैसे राम और कृष्ण धर्म की रक्षा करते हैं। अंततः कलयुग के चरम पर कल्कि अवतार का प्रकट होना होता है, जो अधर्म का नाश कर सत्य युग की पुण्य स्थापना करेंगे, जिससे पृथ्वी पर पुण्य, शांति और समृद्धि आएगी। पहला अध्याय, सतयुग का शुभारंभ। सतयुग, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है, 4 युगों में सबसे पवित्र और दिव्य माना गया है। इस युग में धरती पर धर्म, सत्य और न्याय का वास था। मनुष्य नैतिकता, सत्य और भक्ति के प्रतीक थे। भगवान विष्णु के कई अवतारों ने इस युग में धरती पर जन्म लिया, जैसे कि मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार। इन अवतारों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और अधर्म का नाश करना था। सतयुग में ऋषि मुनियों की तपस्या से ही धरती पर संतुलन बना रहता था। जब धर्म का पालन होता है, तब जीवन में संतुलन और शांति का वास होता है। इस युग में मनुष्य के पास अद्भुत शक्तियां थी और वे बिना किसी स्वार्थ के धर्म के मार्ग पर चलते थे। भगवान नारायण स्वयं इस युग में पृथ्वी पर उपस्थित रहते थे और सभी जीवों की रक्षा करते थे। सतयुग में धर्म, तप, दया और ज्ञान 4 प्रमुख स्तंभ थे। इस युग में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का जीवन दीर्घ आयु और सुखमय होता था। सतयुग का समाज एक आदर्श समाज था, जहाँ किसी प्रकार का पाप या अधर्म नहीं था। मनुष्य अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से जागरूक थे और हर कर्म को ईश्वर की उपासना मानते थे। सतयुग में कर्म ही पूजा थी और पूजा ही जीवन का ध्येय था। दूसरा अध्याय, त्रेता युग का आरंभ। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ। इस युग में अधर्म और पाप का विस्तार होने लगा, लेकिन धर्म और सत्य का महत्व अभी भी बरकरार था। त्रेता युग में मानवता ने अपने नैतिक मूल्य खोना शुरू कर दिए और अधर्म ने समाज में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने इस युग में राम के रूप में अवतार लिया। रामायण की गाथा इसी युग की कहानी है, जिसमें भगवान राम ने अपने आदर्शों और धर्म की स्थापना के लिए कई बलिदान दिए। भगवान राम का चरित्र इस युग में धर्म का प्रतीक है। उन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर रावण जैसे राक्षसों का नाश किया। त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना हुई, जो आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक माना जाता है। राम राज्य का अर्थ है वह शासन जहाँ धर्म और न्याय का पालन हो और जनता सुखी और संतुष्ट हो। इस युग में भी देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। त्रेता युग का समाज द्वैत और संघर्ष का प्रतीक था, जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई जीवन का हिस्सा बन गई थी। त्रेता युग ने सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए भी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सत्य की जीत निश्चित होती है। इस युग में भगवान राम ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए कितने ही बलिदान क्यों न देने पड़े। तीसरा अध्याय, द्वापर युग का आगमन। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग का आरंभ हुआ। इस युग में अधर्म और पाप ने और अधिक विस्तार पाया। समाज में नैतिकता का ह्रास होने लगा और लोग धर्म से विमुख होने लगे। लेकिन इस युग में भी भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया।
महाभारत का महायुद्ध, जिससे पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई, इसी युग में हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धर्म और कर्म का मर्म समझाया। गीता का संदेश यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। उनके चमत्कारों ने मानवता को धर्म के पथ पर चलने का मार्ग दिखाया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कंस, शिशुपाल और अन्य दुष्टों का वध कर धर्म की रक्षा की। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए भी संघर्षों का सामना करना आवश्यक है। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। महाभारत ने सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी धर्म का हिस्सा है और अधर्म का नाश करना धर्म का कर्तव्य है। द्वापर युग का समापन महाभारत के युद्ध के साथ हुआ, जो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। भगवान कृष्ण ने इस युग में गीता के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटित किया और मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। चौथा अध्याय, कलयुग का आरंभ। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। यह युग अधर्म, पाप और अनैतिकता का युग माना जाता है। इस युग में धर्म का ह्रास होने लगा और मनुष्यों में लोभ, मोह और अहंकार का वास हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को छोड़कर अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया और यहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग में राजा धर्म के पालन करता नहीं रहे। सत्ता का लालच और स्वार्थी विचारधाराओं ने समाज को विभाजित कर दिया। कलयुग का सार यह है कि जब धर्म से विमुखता होती है, तब समाज में अराजकता फैलती है। कलयुग में अधर्म का बोलबाला हो गया और मनुष्य नैतिकताओं की सीमा को भूलने लगे। यह युग अंधकार और अविश्वास का प्रतीक बन गया। कलयुग के समय में मानवताओं ने अपने आदर्शों को खो दिया और पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। कलयुग का सबसे बड़ा पाप यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और केवल स्वार्थ की पूर्ति में लिप्त हो जाता है। इस युग में सत्य, धर्म और न्याय का स्थान अधर्म, पाप और अन्याय ने ले लिया। कलयुग का समाज एक ऐसे समाज में बदल गया जहाँ नैतिकता और ईमानदारी का कोई स्थान नहीं रहा। पांचवा अध्याय, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। कलयुग में अधर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शास्त्रों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस युग के अंत में प्रकट होंगे। यह अवतार अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली होगा, जिसका उद्देश्य अधर्म और पाप का नाश करना होगा। जब पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पूर्ण स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखाई देगा और वे घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाएं अधर्मियों का संहार करेंगे। कल्कि का अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी अधर्म का विस्तार होता है, तब भगवान स्वयं धरती पर आते हैं और धर्म की पूर्ण स्थापना करते हैं। कल्कि का आगमन संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म की पूर्ण स्थापना करेगा और इस युग को समाप्त कर सतयुग की पुनरावृत्ति होगी। छठा अध्याय, कल्कि का युवा काल और चमत्कार। कल्कि अपने युवा काल में दिव्य शक्तियों से संपन्न होंगे। उनके जन्म के समय से ही पृथ्वी पर चमत्कार घटित होने लगेंगे। कल्कि का युवा काल उनके अवतार का प्रमाण होगा। जब धरती पर असंभव को संभव होते देखा जाएगा। कल्कि जब बड़े होंगे तो वे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उनके एक स्पर्श से मृतक पुनर्जीवित हो जाएंगे और उनके दर्शन से लोग अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। कल्कि का एकमात्र उद्देश्य होगा
अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। कल्कि के चमत्कार केवल उनके अलौकिक शक्तियों का ही नहीं बल्कि उनके धर्म और सत्य के प्रति समर्पण का भी प्रमाण होंगे। कल्कि का जीवन एक संदेश होगा कि जब धर्म के लिए समर्पण होता है तब चमत्कार घटित होते हैं। उनके कार्य और उनके चमत्कार लोगों को यह विश्वास दिलाएंगे कि धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है और अधर्म कभी भी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। 7वां अध्याय, महाभारत और कल्कि का संबंध। महाभारत के युद्ध के बाद से ही कलयुग का आरंभ हुआ था। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धर्म की नींव रखी थी, जिसे भगवान कृष्ण अपने कल्कि अवतार में पूरा करेंगे। महाभारत का संदेश यह है कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अनिवार्य है और इस संघर्ष में धर्म की विजय सुनिश्चित है। कल्कि का अवतार महाभारत के संदेश का पालन करते हुए धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई लड़ेगा। वे महाभारत के योद्धाओं के पूर्ण जन्म रूपों का सामना करेंगे और धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे। कल्कि का महाभारत से गहरा संबंध है क्योंकि वे भगवान कृष्ण की गीता में दिए गए संदेश का पालन करेंगे और इसे अपने कार्यों में उतारेंगे। कल्कि का अवतार महाभारत के धर्म युद्ध की अंतिम कड़ी होगी, जहां अधर्म का पूर्ण नाश होगा। कल्कि का उद्देश्य वही होगा जो महाभारत का था, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। अध्याय 8, कलयुग के राक्षसों का वध। कलयुग के अंत में जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे तब भगवान कल्कि का प्रकट होना होगा। कलयुग के राक्षस वे हैं जो लोभ, मोह, अहंकार और अधर्म के प्रतीक हैं और इनका नाश धर्म का कर्तव्य है। कल्कि अपने दिव्य अस्त्रों से इन राक्षसों का संहार करेंगे जो लोभ, मोह और अहंकार और अधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे। उनके इस संहार से पृथ्वी पर पुण्य सतयुग का आगमन होगा। कल्कि द्वारा किए गए संहार का उद्देश्य केवल पापियों का नाश करना नहीं होगा बल्कि समाज को पाप और अधर्म से मुक्त करना होगा। कल्कि द्वारा किया गया संहार यह सिखाएगा कि जब समाज में अधर्म और पाप का बोलबाला हो तब धर्म का पालन करने वालों का कर्तव्य है कि वे उसका नाश करें। कल्कि के कार्य और उनके द्वारा किए गए वध समाज को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और अधर्मियों के लिए चेतावनी बनेंगे। 9वां अध्याय, सतयुग का पुनरुत्थान। कल्कि द्वारा अधर्मियों के नाश के बाद सतयुग का पुनरुत्थान होगा। धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य में पुण्य नैतिकता का विकास होगा और पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का साम्राज्य होगा। उनका यह अवतार मानवता के लिए एक मार्गदर्शक होगा और उनकी गाथा युगों तक गाई जाएगी। सत्य युग का पुनरुत्थान यह दिखाएगा कि जब धर्म का पालन होता है तब समाज में शांति, संतुलन और समृद्धि आती है। सत्य युग का पुनरुत्थान मानवता के लिए एक नया अध्याय होगा, जहां लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलकर समाज में समृद्धि और शांति लाएंगे। सतयुग से कलयुग तक की यात्रा संपूर्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।